मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पर्यायवाची के क्रम में ये तीसरा वीडियो होगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो दिया है। तो वीडियो में देखिए मैंने आपको बताया है कि एक शब्द के 2 पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपसे कि पतंग लिखा है, तो पतंग झंडा का भी पर्यायवाची है और पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची है। ऐसे ही कई शब्दों को मैंने बताया था आपसे कि ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही जब ध्यान रखेंगे तो आपको मान लीजिए वो शब्द नहीं आया तो दूसरा शब्द आ गया तो उसको टिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही टिक करना है। और पर्यायवाची को याद करने का जो तरीका मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची कैसे याद किया जाता है। तो बहुत लोगों को समस्या आई है, बहुत कमेंट आए हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहे हैं कि सर बिल्कुल याद ही नहीं होता है और इसको कैसे याद करें, कोई तरीका बताइए। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जैसे पर्यायवाची पढ़ रहे हैं तो एक नोट बनाइए। आप एक अपनी कॉपी बनाइए, कॉपी में एक जगह पर्यायवाची नोट करिए। जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है, जैसे इंद्र का पर्यायवाची मैंने लिखा है, ठीक। तो उसमें जो सरल है, जो आपको आता है उसको मत लिखिए, जो नहीं आता है उसको आप लिखिए। अच्छा भाई देवी, आप मान लीजिए पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ रहे हैं या आप वासुदेव प्रसाद को पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस किताब में इतना पर्यायवाची दिया है। उसके बाद में आपने राघव प्रकाश किताब उठाया या मान लीजिए मेरा वीडियोज उठाया, आपने मेरा वीडियोज आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरे वीडियो में भी कुछ नए शब्द हो सकते हैं या दूसरी किताब में नए शब्द हो सकते हैं। तो उसको एक जगह कलेक्ट किया जाता है। जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंद्र का पर्यायवाची सुरपत, शचीपत, मधवा, शक्र, पुरंदर। अब देखिए कुछ सरल शब्द भी मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं अभी इसके और भी पर्यायवाची हैं उसको नहीं लिखा है। लेकिन मैंने जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपको खोजेंगे तो आपको वृतहन नहीं मिलेगा, सुनासिर नहीं मिलेगा, बिडौजा मिल सकता है, वासव, वृषा नहीं मिलेगा, सहस्राक्ष नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा। पूछा जाता है सवाल आपसे, बिडौजा खूब पूछा जाता है। जिष्णु, जिष्णु एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और मैंने आपको बताया है कि ये सहस्राक्ष लिखा है तब इंद्र का पर्यायवाची है। अगर सहस्रांश लिख दिया जाए तब वो क्या होगा, तब वो किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, ठीक। सारी सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। सहस्रांश अगर लिख दिया गया तो कुछ शब्दों को मैंने बताया है कि समानता वाले शब्द, ये बिल्कुल समान हैं, देखने में समान लगते हैं, पढ़ने में समान लगते हैं, लेकिन उसके पर्यायवाची अलग हैं। तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिखा है जो आपको कम किताबों में मिलेगा। तो किसी पर्यायवाची को याद करने का तरीका यही है कि आप उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे अपने आप नहीं आएगा। तो एक जगह जब कलेक्शन आपका रखेंगे, उसको कलेक्ट किए रहेंगे, तभी आप उसको याद कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लिखा है, सूत्रामन, सतऋतु, पुरहुत, पुरहूत। तो ये ऐसे शब्दों को मैंने लिखा है कि जो कम किताबों में मिलेंगे। कई किताबों का कलेक्शन मैंने किया है और सरल शब्द नहीं लिखा है। जैसे मैंने देवेश नहीं लिखा है, देवेंद्र नहीं लिखा है, ठीक है। ये सब मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सरल शब्द है और आपको आता भी है, ठीक। तो मैंने उन शब्दों को लिखने का प्रयास किया है जो आपको कम किताबों में मिलते हैं। तो आप ऐसे ही याद करेंगे, ठीक। और निश्चित तौर से मैं बता दूं, अभी तो मैंने बहुत कम शब्दों को लिखा है, मात्र 6 शब्द मैंने लिखा है, 6 शब्दों का पर्यायवाची लिखा है। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप मेरी बात याद रखिएगा, जब आप पेपर दे करके आएंगे तो इन्हीं में से 1-2 फंस जाएगा आपका, ठीक। तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से ये आ गया। तो जो मैं बताऊं उसको विश्वास के साथ आप पढ़ा करिए। इसके बाद में देखिए हाथी का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची नाग होता है। जैसे नाग शब्द आ गया तो नाग सर्प का भी पर्यायवाची है, ठीक। तो नाग हाथी का भी है। तो भाई देखिए पर्यायवाची मान लीजिए ऑप्शन में मिल रहा है आपको, हाथी न दे, वहाँ पर सर्प दे दे। तो आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि नाग शब्द हाथी का भी पर्यायवाची है और सर्प का भी पर्यायवाची है। तो जो विकल्प में आए उसको टिक किया जाता है ना। आप रटे पड़े हैं कि नाग हाथी का पर्यायवाची, तो हाथी नहीं आए तो उसको ढूंढ रहे हैं, हाथी ढूंढ रहे हैं लोग। अब ऐसे थोड़ी हाथी मिल जाएगा, फिर तो आपको परेशान होना पड़ेगा। आप दोनों शब्दों को जब याद रखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये शब्द नहीं आया तो ये इसका पर्यायवाची होता है, तो उसको टिक कर दिया जाएगा। इसके बाद में दंती, वितुंड, द्विरद, द्वीप, वारण, कुंभी, सिंधुर, मत्त, गयंद, यही शब्द पूछा जाता है। हाथी का पर्यायवाची ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा
तो द्विरथ पूछेगा, द्वीप पूछेगा, ये दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट है। वारण पूछेगा, कुंभी, सिंधुर, ये 3-4 शब्द हैं जो हाथी के पर्यायवाची हैं और इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो आप उन इम्पॉर्टेंट शब्दों को ध्यान में रखिए। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं करिए, जो इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं उनको देखा जाता है, ठीक। और ज़्यादा तो याद नहीं कर सकते, कंप्यूटर तो है नहीं आपकी, उसको आपने ऑन किया और उस सब मेमोरी बता रहा है, जितना भी है उसमें डाला गया है। चंद्रमा का पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पर्यायवाची है चंद्रमा का, लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है। देखिए, विधु इम्पॉर्टेंट शब्द था तो मैंने लिख दिया। निशानाथ, निशाकर, हिमांशु, एकापति, शशांक, छापाकर, अमृत निधान, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, सोम। अब देखिए, सोम शब्द मैंने लिखा तो सोम पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, इसका अमृत का भी पर्यायवाची है और सोम इसका भी पर्यायवाची है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाय द वे आप रटे पड़े हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची है सोम, तो आप अगर चंद्रमा नहीं आया तो उसको दूसरे पे टिक कर देंगे। ऐसा नहीं, आपको याद होना चाहिए कि सोम अमृत का भी पर्यायवाची है। तो ऐसे ही ध्यान जब रखेंगे तब आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा देखिए, कामदेव। कामदेव निश्चित तौर से पेपर में एक क्वेश्चन आना है, 100% आता है सवाल, क्योंकि निश्चित है क्षेत्र उसका कि वो कहाँ से पूछेगा। तो कामदेव में देखिए बहुत ज़्यादा पर्यायवाची है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है। अतनु, केतन, कंदर्प, मनोज, मनसिज, मार, स्मर, अनंग, मदन, प्रद्युम्न, कुसुमेश, मकर ध्वज, मीन केतु, मयन, कामग। देखिए लिखा गया है द्विरेफ, रतिपति, सारंग, काम, रतिनाथ, कुसुमसर, कुसुम बाण। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मकर ध्वज, मीन केतु, मयन, कामग, पुष्प, धनवा बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत अच्छा शब्द है। तो आप जब शब्दों को ध्यान में रखेंगे तब कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, भौरा का पर्यायवाची। भौरा का पर्यायवाची आपको पता होगा कि अल होता है, मधुकर होता है, मधुप होता है, चंचरीक, सारंग, द्विरेफ, शिलीमुख, भृंग। अब शिलीमुख मैंने आपसे बताया था कि बाण का भी पर्यायवाची होता है और शिलीमुख भौरा का भी पर्यायवाची होता है। लिखने में मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम टू सेम लिखा जाता है बिल्कुल शिलीमुख। लेकिन ये भौरा का भी पर्यायवाची है और बाण का भी पर्यायवाची है। तो बाय द वे बाण आ गया तो आप सोचेंगे तो भौरा का पर्यायवाची तो गलत मार देंगे, ऐसा नहीं। मैंने बताया है आपको, एक शब्द का जितना भी पर्यायवाची है मैंने लिखवा दिया है। इसके पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, आग का पर्यायवाची। आग का पर्यायवाची आपको याद होगा, अनल, वैश्वानर, हुतासन, पावक, ये सब याद होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? कृषाणु है, दव है, जात वेद है, वायु सखा है, ये सब शब्द इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। सरल स्वाद तो आपको याद ही है, ठीक है। आग का, अग्नि, पावक, ये सब तो याद ही है। तो मैंने यहाँ पर वो शब्द लिखा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को मैं और बताऊँगा, ऐसा नहीं इतना ही बताऊँगा, और शब्द बताऊँगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को जैसे मैं बताऊँ ऐसे देखा करिए, तो आपका पर्यायवाची से शब्द गलत नहीं होगा। तो ठीक है मित्रों, अगला वीडियो में देता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।